भारत में एक राज्य है, बहुत से राज्य हैं, उनमें से एक राज्य है जिसका नाम है पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल की बात करूं उससे पहले आपको याद दिला दूं भारत के मुख्य न्यायाधीश B.R. गवई का एक बयान जो मॉरिशस में उन्होंने बोलते हुए दिया। उन्होंने कहा कि जनतंत्र में कानून का शासन चलता है। ये बिल्कुल आदर्श स्थिति है, ऐसा ही होना भी चाहिए। लेकिन अब हर नियम के अपवाद होते हैं, तो मेरा मानना है कि पश्चिम बंगाल उसका अपवाद है। लेकिन ये बात पूरी तरह से ठीक नहीं है। पश्चिम बंगाल में भी कानून का शासन चलता है, लेकिन भारत के संविधान से बने कानून का शासन नहीं चलता। वहाँ ममता बनर्जी के बनाए कानून का शासन चलता है। वहाँ विपक्ष में अगर आप विपक्षी दल में हैं तो आपकी सुरक्षा की गारंटी लेने वाला कोई नहीं। सरकार पर ये जिम्मेदारी होती है, संविधान सरकार पर, राज्य सरकार पर ये जिम्मेदारी डालता है कि वो नागरिकों की जान माल की सुरक्षा करें। लेकिन ममता बनर्जी के राज में उनके राजनीतिक विरोधियों को आम नागरिक माना ही नहीं जाता। उनको दुश्मन की तरह ट्रीट किया जाता है और उसी तरह का व्यवहार होता है। कई साल पहले की बात है, आपको याद होगा, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, जो अब भी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके काफिले पर हमला हुआ, गाड़ी तोड़ दी गई। उसमें जांच हुई, उसके बाद राज्य सरकार की ओर से कुछ नहीं हुआ। केंद्र सरकार एक IPS ऑफिसर को बुलाती है दिल्ली, ममता बनर्जी भेजने से मना कर देती है। चीफ सेक्रेटरी को बुलाती है, ममता बनर्जी उसको अर्ली रिटायरमेंट देकर सलाहकार बना लेती है। चुनाव आयोग कहता है कि इन 4 अधिकारियों को सस्पेंड कर दीजिए और ट्रांसफ़र कर दीजिए, लेकिन ममता बनर्जी सुनती नहीं। जब दबाव ज़्यादा बढ़ जाता है तो एक्शन लेती हैं, लेकिन उनका ट्रांसफ़र नहीं होता। कुल मिलाकर स्थिति ये है कि संविधान से देश चल रहा है या नहीं, ये इसके बारे में आप अपनी अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल भारत के संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है। वहाँ केवल और केवल ममता बनर्जी का संविधान और कानून लागू होता है। 1946 अभी विवेक अग्निहोत्री की फिल्म आई है, और जो कुछ हुआ डायरेक्ट एक्शन डे के दिन यानी 16 अगस्त 1946 को कलकत्ता में, उस समय कलकत्ता ही नाम था, कोलकाता तो अब हुआ है, हिंदुओं का बड़े पैमाने पर नरसंहार हुआ।